हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्बास माऊजी। आज हम लोग सीखने वाले सी का थर्ड लेक्चर्स। सेकेंड लेक्चर में जो हुआ उसका एक जल्दी रिकैप दे देता हूँ आपको वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग ने सीखे इसमें आइडेंटिफायर्स क्या है और कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं। आइडेंटिफायर्स मस्ट बी क्या, उसकी कंडीशंस क्या है, क्राइटेरियाज क्या है, वो सब हम लोग ने सेकेंड लेक्चर में कवर किए। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है इसमें तो मैं फिर से एक रिकैप लेक्चर दे रहा हूँ। आइडेंटिफायर रिफर्स टू अ नेम गिवन टू एंटिटीज सच एज वेरिएबल, फंक्शन, स्ट्रक्चर एक्सेट्रा. Identifier must be unique. They are created to give a unique name to an entity to identify it during the execution of the program. For example, integer, roll number, double percentage, these are data types and these are nothing but our identifiers. ठीक है। Here roll number and percentage are identifiers, जैसा अभी बोला आपको। Also remember identifiers name must be different from the keywords. Keywords like data types, int नहीं होना चाहिए, double नहीं होना चाहिए। like अगर मैंने यहाँ int लिखा और मेरा आइडेंटिफायर का नाम भी इंट है तो ये एरर दे देगा। क्यों? कि आइडेंटिफायर नेम मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द कीवर्ड्स। यू कैन नॉट यूज इंट एज आइडेंटिफायर बिकॉज इंट इज अ कीवर्ड. You can't also use if and while because these are also keywords. Rules for naming identifiers. A valid identifier can have a letter, both upper and lower letters, digit and underscores. The first letter of an identifier should be either a letter or an underscore. You cannot use words like int and while etc. as identifiers. There is no rule how long an identifier can be. However, you may run into problems in some compilers if the identifier is longer than 31 characters. ठीक है, तो उसके सेफर साइड के लिए आप उसको स्मॉल ही रखना। वेरिएबल्स के अंदर इन अ प्रोग्रामिंग ए वेरिएबल इज अ कंटेनर मीन्स ओनली अ स्टोरेज एरिया टू होल्ड डेटा. To indicate the storage area, each variable should be given a unique name. Identifiers variables name are just the symbolic representation of a memory location. Identifier like each variable should be given a unique name. That name will be called as identifier. Variable name are just the symbolic representation of a memory location. C data types. In C programming, C data types are declarations for variables. This determines the type and size of data associated with the variable. For example, int myWhere. myWhere is a variable of an integer. The size of int is 4 bytes. Basic types. सबसे पहला 4 bytes क्या है उसका storage area, like कितना वो store कर पा रहा है integer. Here's a table containing commonly used types in C programming for quick access. integer का at least 2 है, usually 4 स्टोर करता है। और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लाइक अगर स्कैन एफ में यूज़ करना है, परसेंटेज प्रिंट एफ में मेरे को प्रिंट करना है वो चीज़ को, तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, परसेंटेज डी। सेम कैरेक्टर का 1 बाइट्स है, उसका परसेंटेज सी फॉर्मेट स्पेसिफायर है। फ्लोट का एफ है और उसका 4 बाइट्स है। फ्लोट एंड इंटीजर में क्या है, इसमें डेसिमल वैल्यूज आर नॉट अलाउड एंड हियर आप डेसिमल वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हो। फिर आता है डबल उसकी बाइट से 8 और LF इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसका शॉर्ट 2 यूजुअली HD फॉर्मेट स्पेसिफायर और लॉन्ग इंट का एटलीस्ट इज 4 एंड यूजुअली इज 8 एंड उसका LD है। ड्राइव डेटा टाइप्स दैट आर ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल डेटा टाइप्स आर ड्राइव डेटा टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल एरेज, पॉइंटर, फंक्शंस, टाइप, स्ट्रक्चर्स, ये सब एक हम लोग के लेक्चर्स है। तो आगे जाके हम लोग हर एक चीज़ में एक्सप्लेन करूंगा और ये सब ड्राइव विद डेटा टाइप्स है। इसका डेफिनेशन, डेटा टाइप्स दैट आर ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल डेटा टाइप्स आर कॉल्ड एज आर ड्राइव डेटा टाइप्स और आर कॉल्ड ड्राइव डेटा टाइप्स। वेरिएबल डिक्लेरेशन, हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल टाइप फर्स्ट, फिर वेरिएबल नेम, फिर सेमीकोलन। वेरिएबल और अगर मल्टीपल करना है तो सबसे पहला डेटा टाइप, वेरिएबल नेम 1, 2, 3 एंड सेमीकोलन। जब तक आपको एंड करना है तो सेमीकोलन पुट कर देना। वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, दिस इज द डिक्लेरेशन एंड दिस इज द इनिशियलाइजेशन। आपने अगर वैल्यू इनिशियलाइज कर दिए या तो असाइन कर दिए तो ये वैल्यू असाइन हो गई हाइट की। और ये अगर आपको आपका इनपुट को असाइन करना है, लाइक आप बैकग्राउंड में या तो प्रोग्राम रनिंग करते टाइम आपको वैल्यू इनपुट करनी है तो उसको एम्प्टी रख देना, लाइक दिस इंटीजर विथ कॉमा हाइट इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या है, जब भी प्रोग्राम रन होगा विथ की हम लोग को इनपुट से करना पड़ेगा और हाइट जो है
असाइन कर दिया 5. दिस इज ऑल्सो असाइंड वैल्यू, लाइक लेटर के अंदर क्या स्टोर है, कैपिटल ए. फ्लोट एज एंड एरिया है, डबल डी है. एक्चुअल इनिशियलाइजेशन विथ इक्वल टू 10, एज इक्वल टू 26.5. दिस इज विथ को कितना दे दिए 10 और एज को 26.5. वेरिएबल असाइनमेंट, वेरिएबल असाइनमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल. एग्जाम्पल, दिस इज द नॉर्मल एग्जाम्पल. यहाँ विथ को कितना असाइन किए 60 और एज को 31. सी प्रोग्राम टू प्रिंट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल. सबसे पहले इसको पूरा डीप एक्सप्लेनेशन किया प्रीवियस लेक्चर में. हैश इंक्लूड stdio और conio, ये दो मेन लाइब्रेरी फाइल है. void main actual program starts from here. these are nothing but only comments. these will not affect our program. और यहाँ इंटीजर एज इक्वल टू 33 है. CLR SCR क्लियर स्क्रीन है. प्रिंट एफ आई एम %d इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ इंटीजर एंड ईयर्स ओल्ड /n फॉर द नेक्स्ट लाइन. और यहाँ किसको कॉल किया, एज को. तो यहाँ किसकी वैल्यू प्रिंट होंगी, एज की. अगर यहाँ मैं एज नहीं लिखा तो सेम ये स्टेटमेंट प्रिंट होके आ जाएगा. %d भी %d ही प्रिंट होके आएगा. क्यों, क्योंकि इसका कोई वैल्यू है ही नहीं. गेट ch to holds output screen. This will be the output. You can try it. C is a strongly typed language. That means that the variable type cannot be changed once it is declared. For example, integer number equal to 5, number equal to 8, double number. Okay. You can also check the size of a variable using the size of operator. Inbuilt operator है size of, इसका सबका रिटर्न करके आपको दे देगा. सबकी वैल्यू इंटीजर में ही आएंगी. आई नो डेटा टाइप्स अलग है, ये इसके अंदर स्टोर है. तो हम लोग को खाली %d अप्लाई करना है और बाकी सब वैल्यूज आपको शो हो जाएंगे. ये आप ट्राई कर लेना इसमें. अब भी हम लोग के पास जो थर्ड लेक्चर है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी. सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफर्स वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैविंग डिफरेंट फंक्शनिंग कैपेबिलिटीज. First of all, there is an arithmetic operators. Arithmetic operators are used to perform mathematical calculation like addition, subtraction, multiplication, division and modulus. Modulus is nothing but the remainder. जब भी हम लोग लॉन्ग डिवीजन करते हैं, लास्ट में जो वैल्यू बचती है उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर. और प्रोग्रामिंग में मॉड्यूलस. सी प्रोग्राम टू ऐड अ टू नंबर. This is the first hash include stdio.h and this is second conio. एक्चुअल प्रोग्राम विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. यहाँ मैंने इंटीजर i को 3 दे दिया, j को 7 दे दिया, k इज एम्प्टी. क्यों, यहाँ मैंने वेरिएबल डिफाइनिंग एंड असाइनिंग वैल्यूज. हियर k को डिफाइन किया, i को भी और j को भी डिफाइन किया, प्लस i और j को असाइन कर दिया वैल्यूज. CLR SCR के बाद मैंने एक अरिथमेटिक ऑपरेशन ऐड किया हूँ जो है k इज इक्वल टू i प्लस j एडिशन का. प्रिंट f में सम ऑफ टू नंबर्स इज %d/n और यहाँ वैल्यू रिटर्न कर दिया k की. और गेट ch. C input and output. As we all know, the three essential functions of a computer are reading, processing and writing data. Majority of the programs take data as input and then after processing the process data is being displayed, which is called information in C. Programming, you can use scanf and printf, predefined function to read and print data. यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, हैश इंक्लूड stdio का. ये दो हम लोग की लाइब्रेरी फाइल है, यहाँ से ही स्टार्ट करना है. फिर void main के अंदर हम लोग का मेन फंक्शंस जो है इंटीजर a b and c, CLR SCR क्लियर स्क्रीन के लिए है. यहाँ प्लीज एंटर एनी टू नंबर्स, यहाँ हम लोग को आउटपुट में एंटर करना है. तो हम लोग क्या फंक्शन यूज किए, जो है scanf फंक्शन. इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर का इंटीजर का क्या है, %d है, तो 2 बार %d, क्योंकि 2 वैल्यूज है a एंड b. तो %d कॉमा एंड a कॉमा एंड b. अगर आपको अलग अलग लाइन में लिखना है तो एक में scanf %d कॉमा एंड a, सेकेंड में एंड b. फिर यहाँ मेरा अरिथमेटिक ऑपरेशन डाल दिया जो है c इज इक्वल टू a प्लस b. और यहाँ प्रिंट f में द एडिशन ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू %d एंड c. सॉरी नॉट एंड, यहाँ प्रिंट कर रहा हो तो कॉमा c. और यहाँ गेट ch जो है मेरा आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए. तो ये मेरा आउटपुट रहेगा, प्लीज एंटर एनी टू नंबर्स. यहाँ मैंने 12 डाला और 3 डाला तो इसका एडिशन होके 15 आएगा. तो हम लोग स्टार्ट करते सबसे पहला सी प्रोग्राम्स टू ऐड टू नंबर्स.
ये हम लोग का फर्स्ट है। यहाँ इंटीजर i इक्वल टू 3, यहाँ से ही असाइन कर दिया i को, कॉमा j इक्वल टू 7, ओके, k इज एम्प्टी, ठीक है। फिर यहाँ मैंने क्या किया, CLR SCR क्लियर स्क्रीन के लिए, और यहाँ k इज इक्वल टू i प्लस j, तो यहाँ क्या होगा, एडिशन होंगे दो नंबर्स का। फिर यहाँ मेरे को प्रिंट एफ यूज़ करना पड़ेगा, एडिशन ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू परसेंटेज d कॉमा, और यहाँ क्या करूँगा मैं, किसको, k, ओके। तो यहाँ चेक करेंगे हम लोग, गेट CHA ऑल्ट C कंपाइल, 0 एरर, ऑल्ट R रन, या एडिशन ऑफ टू नंबर इज 10, और अगर मैंने असाइनिंग के टाइम यहाँ 7 दे दिया और बाजू में 7, तो आंसर चेंज हो जाएगा, ऑल्ट R यहाँ 14, ओके। ये था पहला वाला बेसिक एकदम इजी। सी इनपुट एंड आउटपुट, दूसरा वाला जिसमें स्कैन एफ का यूज होगा। स्कैन एफ फर्स्ट ऑफ है टू रीड एंड प्रिंट डेटा, प्रिंट डेटा के लिए प्रिंट एफ और रीड डेटा के लिए स्कैन एफ। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। दूसरा वाला जो प्रोग्राम है हम लोग के पास, दोनों को वैल्यू असाइन नहीं किया, एक ए है और एक बी है, एंड थर्ड इज सी, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले ये लाइन को डिलीट कर देते हैं। यहाँ प्रिंट एफ डाला हूँ मैं, प्लीज एंटर एनी टू नंबर्स, /n फॉर सेकेंड लाइन। फिर यहाँ है स्कैन एफ, यहाँ टू वैल्यू स्कैन करना है, इसके लिए परसेंटेज डी, अगर एक था तो आप एक से भी कर सकते थे, एंड ए कॉमा एंड बी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ हम लोग का एडिशन का मेथड यहाँ से ही चालू होगा। प्रिंट एफ, यहाँ मैंने डाला द एडिशन ऑफ टू नंबर इज परसेंटेज डी, फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर का, और यहाँ किसके अंदर स्टोर है जो हम लोग का एडिशन, सी के अंदर, तो सी में लिया गेट CH होल्ड आउटपुट। एक एरर चेक करने के लिए ऑल्ट F9, 0 एरर्स, कंट्रोल F9 रन, प्लीज एंटर एनी टू नंबर्स। डायरेक्ट मेरा कर्सर सेकेंड लाइन में आया, क्यों, क्योंकि मैंने /n दे दिया फर्स्ट स्टेटमेंट में, और यहाँ मेरे को इनपुट करने दे रहा है नंबर। क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ क्या यूज़ किया, स्कैन एफ में एक नंबर मैंने डाला हो, एंटर करके डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट नहीं आया, क्योंकि क्यों, दो वेरिएबल को मैं यहाँ स्कैन कर रहा हूँ, जो पहला ए का हो गया, फिर यहाँ बी का। अब भी मेरा आंसर आएगा द एडिशन ऑफ टू नंबर इज 40। तो स्कैन में अगर एक ही परसेंटेज डी था और टू वैल्यूज आप स्कैन कर रहे हो तो एरर दे देगा। तो मेक श्योर अगर आप एक ही स्कैन एफ में मोर देन वन कर रहे तो परसेंटेज डी में भी नोटिस करो, एंड वेरिएबल्स कितने हैं वो भी देखना। ये था हम लोग का सेकेंड प्रोग्राम। फिर the above program scanf is used to take input from the user and respectively printf is used to display output result on the screen, ठीक है। फिर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर से, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर यूजफुल ऑपरेटर्स जनरली यूज टू मिनिमाइज द कैलकुलेशन, दैट इज ++ x and x++ means x equal to x+1 or -x, and x minus means x equal to x minus 1, but there is a slight difference between ++ or minus written before or after the operand. Applying the pre-increment first, add 1 to the operand, and then the result is assigned to the variable. On the left, post increment first assigns the value to the variable on the left and then increment the operand. This is for the increment, ++ and minus is for decrement. Example, increment and decrement operators, working on increment and decrement operators. First of all, यहाँ stdio.h और conio.h void main, इंटीजर a 10 है, b 100 है, फ्लोट c 10.5 है, d 100.5 है। CLR SCR क्लियर स्क्रीन के लिए यहाँ मैंने क्या यूज़ किया, ++a परसेंटेज d, और यहाँ ++a किया, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 11, और -b किया तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी मेरी 99। देन अगेन ++c किया जो है 10.5, तो इसका कितना हो जाएंगे 11.5,
और माइनस माइनस डी जो है 100.5 तो उसका हो जाएगा 99.5। कैसे चलेगा? सबसे पहला 10 को क्या करेगा? इंक्रीमेंट करेगा। और अगर सेम हम लोग ने ये a प्लस प्लस करते तो पहले में जो आता वो 10 ही रहता, फिर दूसरे में 11, तीसरा 12। ये आगे आपको एक प्रोग्राम दिया गया है, उसमें आप सब समझ जाएंगे आगे। तो इसको ट्राई करते सबसे पहला। यहाँ इंटीजर में मेरे पास a है इक्वल टू 10, एक वैल्यू असाइन कर दिया b को 100, फिर फ्लोट में c इज इक्वल टू 10.5 एंड d इक्वल टू 100.5 कॉमा फिर सेमीकोलन CLR SCR के बाद प्रिंट एफ। सबसे पहला मेरे को क्या करना है, इसमें प्लस प्लस ए शो करना है, तो प्लस प्लस ए इक्वल टू परसेंटेज डी। फॉर्मेट स्पेसिफायर किसका है? ये इंटीजर का। परसेंटेज डी यहाँ स्लैश एन लिया नेक्स्ट लाइन के लिए, कॉमा यहाँ क्या प्रिंट करना है? ए प्लस प्लस ए। यही स्टेटमेंट को मैं कॉपी करूँगा, ऑल्ट ई कॉपी, वरना डायरेक्ट कंट्रोल इंसर्ट से भी होगा। और यहाँ ऑल्ट ई पेस्ट शिफ्ट इंसर्ट। यहाँ मेरे को क्या प्रिंट करना है? माइनस माइनस बी। तो यहाँ माइनस माइनस बी, ये ओनली प्रिंट के लिए, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। खाली जो मेन है हम लोग का, यहाँ एक फॉर्मेट स्पेसिफायर मेन है, और ये हम लोग जो यहाँ वेरिएबल को ले रहे वो है माइनस माइनस बी। देन अगेन ऑल्ट ई पेस्ट। यहाँ मेरे को क्या शो करना है? प्लस प्लस सी। प्लस प्लस सी किस में है? फ्लोट में, तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर से एफ हो जाएगा। और यहाँ प्लस प्लस नहीं डिलीट करना था, यहाँ सी। और यहाँ ऑल्ट ई करके पेस्ट अगेन। और यहाँ क्या है? माइनस माइनस डी, माइनस माइनस डी। और यहाँ परसेंटेज अगेन एफ है, और यहाँ मेरे पास माइनस माइनस डी। ऑल्ट सी कंपाइल के लिए, 0 ऑल्ट आर रन, या तो डायरेक्ट उसका शॉर्टकट है कंट्रोल F9 और ऑल्ट F9। यहाँ मेरे आंसर्स आ गए। ठीक है, फिर हम लोग के पास एग्जाम्पल टू डेमोन्स्ट्रेट प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स मोड्स। ठीक है, यहाँ हम लोग की दो लाइब्रेरी फाइल है, stdio। यहाँ क्या है? हेडर फाइल यूज्ड फॉर इनपुट आउटपुट पर्पस। देन यहाँ सेट a एंड b बोथ इक्वल टू 5। यहाँ इंटीजर a को भी 5 किया, b को भी 5 किया। CLR SCR print them and decrement each time. Use postfix mode for A and prefix mode for B. तो अगर A माइनस माइनस मतलब postfix है, माइनस माइनस B इज prefix। ठीक है, यहाँ परसेंटेज स्लैश एन परसेंटेज डी पहले में क्या प्रिंट होगा? यहाँ A की वैल्यू, क्योंकि यहाँ A पहला असाइन है और यहाँ B। तो परसेंटेज डी में पहले में क्या आएगा हम लोग का आउटपुट? यहाँ A है, और ये क्या है? पोस्ट फिक्स है, तो सेम वैल्यू नीचे आएंगी जो है 5। पहले में वो कुछ नहीं चेंजेस होगा। सेकेंड में 5 को -1 करेंगे तो है 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। पर b का क्या है? पहले से ही माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस b है तो प्रीफिक्स है। तो 5 - 1 इज इक्वल टू 4, 4 - 1 3, 3 का 2, 2 का 1, 1 का 0। तो हम लोग का आउटपुट देखना है, तो प्रोग्राम आउटपुट C 5 4 4 3 3 2 2 1 एंड 1 0। ये क्या है? पोस्ट फिक्स ए के, ये सब पोस्ट फिक्स से पहली वैल्यू नहीं माइनस होंगी, सेकेंड से होगा। और ये पोस्ट प्रीफिक्स। फिर से इसको हम लोग इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये देखो, यहाँ मैंने 10 10 दे दिया ए बी को। अभी हम लोग को फ्लोट की कुछ ज़रूरत नहीं है। 10, यहाँ स्लैश एन, परसेंटेज डी, अगेन परसेंटेज डी, और यहाँ एक में जो है पोस्ट फिक्स ए माइनस माइनस, और यहाँ बी माइनस माइनस बी। स्लैश एन, परसेंटेज डी, अगेन स्पेस परसेंटेज डी, और यहाँ सेम
ए माइनस 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 बी, यही स्टेटमेंट को ऑल्ट सी करके कॉपी, सॉरी ऑल्ट ई कॉपी, एंड में गया ऑल्ट ई पेस्ट, कट कर दिया स्टेटमेंट को, ऑल्ट सी कंपाइल, 0 एरर, ऑल्ट आर 10.9988776, और अगर यहाँ मैंने 5 रखा हो तो ये देखो ये 5 और ये 5, 54321 और यहाँ 5432, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ कितना खाली 4 दिया हूँ, और फिर से और एक को करूँगा मैं तो यहाँ 0 तक चले जाएंगे। जितना आपको लेना है उतना आप ले सकते हो। ऑल्ट ई और यहाँ पेस्ट, और यहाँ मैंने ऑल्ट ई कंपाइल, सॉरी ऑल्ट सी कंपाइल, ऑल्ट आर रन, 54 सेम आउटपुट 5443322110। ठीक है, तो ये था हम लोग का पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स मोड। होप इतना आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बता देना। थैंक यू।